आज हम मनन करने जा रहे हैं भजन संहिता 37 अध्याय के 16 वचन में, जहाँ वचन ये हमको बताता है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। ये भजन संहिता जो दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया था, उसका एक अंश है जहाँ पर धन के विषय में चर्चा की गई है। खुदावंद हमारे आत्मिक धन को तो संभालते ही हैं, साथ में जो विश्वासी करते हैं, जो यहोवा के नाम से धर्मी कहलाते हैं, उनके सांसारिक धन पर भी परमेश्वर की दृष्टि होती है। आज इस वचन को हम थोड़ा एलोबरेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन। धर्मी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के भय में चलता है, सांसारिक पाप जैसे झूठ, लालच, ईर्ष्या, इन सब बातों से अपने आप को अलग रखता है। जैसा वचन में लिखा है कि दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्या उत्तम है? जो एक धर्मी व्यक्ति है, उसका थोड़ा सा जो धन होता है वो एक दुष्ट व्यक्ति की बहुत सारी धन संपत्ति से अलग होता है। गॉड उन चीज़ों को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं, अगर परमेश्वर ने किसी चीज़ को उत्तम कहा है तो परमेश्वर उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं और हमें भी उस चीज़ का मान सम्मान करना है। जैसा यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट जन सच्चे परमेश्वर और उनकी विधियों को नहीं मानता है। अगर वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, अभिमानियों को परमेश्वर नफरत करते हैं, लेकिन जो नम्र है उस पर परमेश्वर दया करते हैं। जो व्यक्ति धर्मी होता है, जो परमेश्वर की राह पर चलता है, परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष करते हैं। आशीष इसलिए नहीं होती है कि उन्हें बहुत सांसारिक धन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उनके पास आ जाएगी, लेकिन धर्मी जन होने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं जैसे आपने कभी कोई पाप नहीं किया। यू आर जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और जो व्यक्ति, इस संसार में दो ईश्वर हैं, एक हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, और जो कि सच्चे ईश्वर है, और दूसरा है धन। धन को भी एक स्वामी कहा गया है, और जो कोई धन को अपना स्वामी और उसके आराधक बन जाते हैं, धन की आराधना करने लगते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने जाते हैं, दुष्ट गिने जाते हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ नए नियम की किताब से, जहाँ पर प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हनन्याह और सफीरा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या हुआ। दोनों ही विश्वासी पति पत्नी थे और एक कलीसिया में जाते थे जहाँ पर पतरस सेवकाई करता था, और पतरस के पास जाके ये लोग भूमि बेचते हैं और उसके दाम में से कुछ बचा रखते हैं अपने पास और जाकर पतरस को देते हैं। अंत में क्या हुआ? उनका जो परिणाम है वो क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पतरस उनको कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। उनके लालच ने, वहाँ पर हम देखते हैं उनके शरीर की वहीं मृत्यु हो जाती है। दोनों ही पति पत्नी एक लालच में आ गए थे और लालच ने उन्हें दुष्टता करने के लिए, झूठ बोलने के लिए उकसाया। आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जो राह भटक गए हैं। मैं चाहती हूँ जब वचन आप सुन रहे हैं, अपने जीवन को, अपने जो फाइनेंशियल एरिया है, आपका जो आर्थिक वित्तीय जो क्षेत्र है, उसको आप एनालाइज कीजिए। क्या कहीं झूठ बोलकर, क्या किसी को धोखा देकर आपने जमा कर लिया है धन, या किसी को लौटाना था आपने नहीं लौटाया? तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे कि परमेश्वर की दृष्टि में हमको ईमानदारी से चलना है, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। तो आइए इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें कि हाँ, मैं धर्मी हूँ और मेरा थोड़ा सा भी धन है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा है, वो उत्तम है। लेकिन अगर कोई दुष्टता करके वो धन को कमा रहा है, उसको एकत्रित कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई नहीं हो रही है, आपका जो धन कमाने का जरिया है वो पाक और साफ नहीं है, तो निश्चय परमेश्वर ना ही आपके धन को ग्रहण करेंगे और ना ही आपको ग्रहण करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है और अपने जीवन को हमें परीक्षण करना है, चेक करना है। आइए हम प्रार्थना करें इस क्षेत्र के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके अधीन आते हैं प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, हमारे ईश्वर है प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। सच में प्रभु, धर्मी जन का थोड़ा सा भी धन आपके लिए उत्तम है।
लेकिन एक दुष्ट के धन से आप नफरत करते हैं प्रभु। हम में से हर एक को ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु आपके अधीन चलने के लिए सहायता करना। जो भी हम कमाएं उस कमाई पर आप आशीष करना, परिश्रम करने के लिए बल और ताकत देना प्रभु। किसी के धन के प्रति लालच, ईर्ष्या हमारे दिलों में कभी ना आए प्रभु, और हम इस वचन के निमित्त प्रभु, इस वचन के निमित्त प्रभु अपने जीवन को चलाएं प्रभु, ताकि आप जब भी हमको इस पृथ्वी पर देखें आप प्रसन्न हो प्रभु। और इस सांसारिक धन को जब हम ईमानदारी से कमाते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन सच्चे हैं प्रभु, आपके वचन हमारे दिलों को जांचते और परखते हैं। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।